औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 15 हम डिस्कस कर रहे हैं। फाइंड द प्रोडक्ट्स यूजिंग फार्मूलाज। प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं फार्मूलाज की मदद से। करेंगे जी 15 का फोर्थ पार्ट जो कि लास्ट वन है। ये हमें पार्ट गिवन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन को। पार्ट नंबर 4 है, ये हमें पूरा क्वेश्चन गिवन है। क्या करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं यूजिंग फार्मूलाज। अब फार्मूलाज हमें आने चाहिए तो ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। कल के लेक्चर में हमने कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए थे, तो सबसे पहले हम उनको रिवाइज़ करते हैं थोड़ा सा। ये 4 फार्मूलाज होते हैं क्यूब्स के। यहाँ पर साफ पता चल रहा है, हम यहाँ पर वो नहीं लगा सकते ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर हम यहाँ पर लगा देंगे तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, ये नहीं सॉल्व कर सकते। अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 2 4 हमें चाहिए, वो भी नहीं है हमारे पास। तो हम कौन से फार्मूलाज लगाएंगे, हम यहाँ पर क्यूब के फार्मूलाज लगाएंगे। अब क्यूब के फार्मूलाज 4 होते हैं, इसमें से कुछ हमने दो जो हैं वो लेने हैं। कैसे लेने हैं, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब है प्लस माइनस दोनों के ही आएंगे फार्मूलाज। अब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। ये चीज़ हमें यहाँ पर गिवन है, ये चीज़ नहीं हमें गिवन, तो हम कौन से फार्मूलाज लगाएंगे, हम ये वाले लगाएंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ये जो हमें दोनों चीज़ें गिवन हैं इनको हम ओपन करके लिख लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने क्या करना है, कैसे फार्मूला लगाना है और कौन सी वैल्यू कहाँ पर आएगी। सबसे पहले हम दोनों को साथ करके लिखेंगे, जैसे कि ए क्यूब, यहाँ पर मैं बताती हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है मेरे पास, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या है, ए प्लस बी है और साथ में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। ये वाला फार्मूला ध्यान से करना है। यहाँ पर ए प्लस बी है और यहाँ पर ए माइनस बी है। यहाँ पर अब हम दोनों को जोड़ के लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मैं एक माइनस के साथ लिखूँगी, एक प्लस के साथ लिखूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर माइनस है तो माइनस के साथ ही लिख लेती हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 1 और साथ में माइनस है तो साथ में क्या आएगा, प्लस आएगा। 4x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। अब मैं प्लस के साथ करती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 1 और 4x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया। अब मैं क्या करती हूँ, अब इन चीज़ों को ओपन करके लिखती हूँ। क्या हो जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1, इसका मतलब है ये हमारे पास a माइनस बी है। a माइनस बी हमारे पास हो गया, समझिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ठीक है। अब मेरे पास माइनस हो गया, अब अगला कौन सा प्लस के साथ करना है, a है और b है। कैसे होगा, 2x का स्क्वायर, ये हो गया। अब ए के ऊपर स्क्वायर था तो हम यहाँ पर स्क्वायर बी लगाएंगे, ठीक है। प्लस आगे क्या था, ए बी था, तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर है और साथ में 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमारे पास एक टर्म होगी। अब दूसरी हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। अब a प्लस बी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, ये ए प्लस बी है और ये वाला हम फार्मूला पूरा लगाएंगे। तो हमने ये चीज़ प्रोडक्ट फाइंड करनी है। क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया। अब एक टर्म हमारे पास ये है और दूसरी हमारे पास ये है, दरमियान में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के साथ सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, वी नो डैट और बाय यूजिंग फार्मूला। वो अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये चीज़, या 3 डॉट्स डाल के जैसे आप चाहें लिख सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप वही लिखना है जो मैं लिखूँगी, आप लोगों की भी मर्ज़ी है। अब क्या था, फार्मूला बनाना है, प्रोडक्ट फार्मूले की मदद से हमने प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। ये फार्मूला हमारे पास पूरा होता है और ये इसका प्रोडक्ट होता है, हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये पूरा फार्मूला है, अब हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले मैं ब्रैकेट्स लगाती हूँ। ये क्या था, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर था। मैंने क्या बनाना है, मैंने बनाना है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये जो साइन हमें गिवन है इसको हम कंसीडर करेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बनाना है। इसका मतलब है a ये है और b ये है। कैसे होगा, ये a की वैल्यू पहले मैं लिखती हूँ, 2x स्क्वायर है और b हमारे पास क्या है, 1 है,
ठीक है। ये ए हो गया, ये माइनस हो गया, बी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यूब चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, ठीक है। ए लिख लिया मैंने, बी भी लिख लिया, माइनस भी लगा लिया, ऊपर क्या था क्यूब था, मैंने यहाँ पर क्यूब भी लगा लिया। ये बन गया मेरा जो आंसर आने वाला है, ठीक है। आगे क्या है, फार्मूला का जो प्रोडक्ट है वो बन गया। आगे ये है, अब इसको भी मैं ऐसे लिखती हूँ, 2x स्क्वायर है, दरमियान में क्या है प्लस है और यहाँ पर 1 है। ए प्लस बी का क्यूब बनाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसके ऊपर मैं क्यूब्स लगा देती हूँ, बस सिंपल। अब आगे क्या है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब है 2 जो है हम 3 दफ़ा लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। 8x, 3 2 ज़ा 6, ये जो ऊपर पावर्स होती हैं इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 2 ज़ा 6 हो गया, माइनस 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, वो 1 ही रहेगा। साथ में क्या है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8x 6 प्लस 1, ये हो गया। अब मुझे चाहिए एक प्रोडक्ट, यहाँ पर 2 आ रहे हैं। अब मैं इसको देखती हूँ इसमें और मैं क्या कर सकती हूँ। ये हमारे पास ए है, ये माइनस है, ये बी है, ये ए है, ये प्लस है और ये बी है। ये सारी एक ए की टर्म है और ये सारी एक ए की टर्म है, ये बी की टर्म है और ये बी की टर्म है। अब फार्मूला कौन सा लगता है, यहाँ पर ए प्लस बी है हमारे पास और दूसरा क्या है, ए माइनस बी है। इसका फार्मूला हमें क्या गिवन होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए की वैल्यू हमारे पास ये है और बी की ये है। सबसे पहले मैं ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड कर लेती हूँ, उसके ऊपर बाद में स्क्वायर्स आराम से लगा लूँगी। 8x 6, ये ए की वैल्यू है, माइनस साथ में क्या बी है, बी की वैल्यू लगा ली। ऊपर क्या थे, स्क्वायर्स थे, यहाँ पर मैं स्क्वायर्स पुट कर देती हूँ, ये हो गया। अब 8 है और 2 है, इसका मतलब है 8 मल्टीप्लाई पे 8 करेंगे तो क्या आएगा, 8 8 ज़ा 64, यहाँ पर 64 आ गया। x 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 को करेंगे मल्टीप्लाई 2 के साथ तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, माइनस 1 1 ज़ा 1, ये आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक ही चीज़ हमने बार बार रिपीट करनी है और बस फार्मूला पता चल जाए कौन सा है, साफ पता चल रहा होता है फार्मूला कौन सा लगाना है, बस सिंपल, और कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। ये हमें 2 टर्म्स गिवन थी, इनको हमने कंबाइन करके जिसके साथ जो आ रहा था उसको कंबाइन करके लिख लिया। बाद में फार्मूला पुट किया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। बाद में ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा था, इसको अब हमने और फर्दर सॉल्व करना था, तो हमने क्या किया, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये रहा आंसर। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने क्वेश्चन नंबर 15 का जो लास्ट पार्ट रह गया था रिमेनिंग 4th वाला, वो भी आज डिस्कस कर लिया। माशाल्लाह से आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 भी कंप्लीट हो गई है। सब क्वेश्चंस हमने फुल डिटेल में डिस्कस किए हैं, 1 to 15 और सब पार्ट्स के साथ डिस्कस किए हैं। कल से इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या है, सर्ड्स हैं, ये भी बहुत आसान है एक्सरसाइज, कुछ मुश्किल नहीं है। सर्ड्स के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, कल इंशाल्लाह मैं इसके बारे में भी आप सबको लेक्चर दे दूँगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।